चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है और इस खेल में जेडीयू सब पर भारी है। एक बार फिर से जेडीयू ने अपना दम दिखाया। जेडीयू ने कांग्रेस के 2 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। नवादा के गोविंदपुर से विधायक पूर्णिया यादव और बरबीघा से कांग्रेस के विधायक सुदर्शन कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ले ली। इधर जेडीयू ने आरजेडी के कई नेताओं को भी अपने पाले में खींच लिया है। राघोपुर सीट से पूर्व विधायक और मंत्री रहे भोला राय भी जेडीयू में शामिल हो गए हैं, तो वैशाली के पूर्व आरजेडी जिला अध्यक्ष पंची राय ने भी तीर चलाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाने वाले और पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा भी जेडीयू में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं का जेडीयू सांसद ललन सिंह ने स्वागत किया है। सब लोग इस जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं। और अब इतना के बाद तो आप लोगों को पता चल ही गया कि भोला बाबू जी जो अपना सीट त्याग के दूसरे के लिए इन्होंने छोड़ दिया था, आज भोला बाबू ने जब जनता दल का कमान थाम लिया तो अब राघोपुर का हश्र आने वाले चुनाव में क्या होगा ये आप लोगों को अंदाज होगा। तो इसलिए आज फिर हम सभी का जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार के प्रति एक सोच है, उनका एक विजन है जिसका हम 15 सालों से समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। 15 सालों से जो उन्होंने बिहार का विकास किया है वो किसी को कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिनों से बिहार के दौरे पर हैं। पहले दिन ही उन्होंने पार्टी के चुनाव संचालन समिति की बैठक ली। इस बैठक में नड्डा के अलावा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद नित्यानंद राय ने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 220 सीटें आएंगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने जनता के लिए काम किया है उससे पीएम के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ा है। खासकर कोरोना काल में कामगारों के वापस लौटने के लिए जो इंतजाम किए गए वो काबिले तारीफ है। भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में 220 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाए, इस हेतु अपनी योजना के अभियान की शुरुआत इस चुनाव समिति से प्रारंभ किया है, जिसमें बिहार के विभिन्न परिस्थितियों पर भी विचार किए गए हैं, आए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का जिम्मा दिया गया है। बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार पटना पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार का विकास केवल वही सरकार कर सकती है जो नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नरेंद्र मोदी के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी ने बिहार के विकास को लेकर बहुत काम किया। अगर लालू प्रसाद के शासनकाल से इसकी तुलना करें तो जो आंकड़े आएंगे वो विकास की गाथा बताएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान कई चुनौतियों के बाद भी पीएम मोदी ने काम कर रहे आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर बिहार बनाने की योजना शुरू की। जो भी चुनौती है उसको अवसर में बदला जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है एनडीए में सब ठीक हो जाएगा। अलग अलग दलों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। एनडीए मजबूती के साथ चुनाव में जाएगी। सारी दिक्कतों को बैठकर सुलझा लिया जाएगा। एनडीए से कोई कहीं नहीं जाएगा, लोग यहां पर आएंगे। तो लोगों को ध्यान में आता है कि ये सरकार प्रयास करके हमारे को न्याय दिलाने का प्रयत्न करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे बड़ी बात है। लोगों के मन में और विशेष रूप से गरीबों के मन में एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे को न्याय अगर कोई दे सकता है, गरीबों को, पिछड़ों को न्याय अगर कोई दे सकता है तो मोदी जी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक डबल फोर्स ये तैयार हुआ है, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर जीते। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका कारण यह है कि देखिए, अलग अलग दल जब होते हैं, अलग अलग दलों की अपनी अपनी
कोई विचारधारा होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, कई बार उसको प्रकट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग होने वाला है। देखिए, अगर सारी चीजें हम तीनों दलों की शरीकी होती तो एक ही दल होता, 3 अलग अलग दल तो नहीं होते। इसलिए 3 दल है, अपनी अपनी बातें, लेकिन बैठकर सुलझाने की परिस्थितियां हैं। किसी को कुछ लगता है तो बैठकर वो सुलझाया जाएगा और बिल्कुल एनडीए जो है मजबूती के साथ, हाँ, हमारे पास आने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, जाने वाला कोई नहीं है। नवनिर्मित हवाई अड्डे का जायजा लेने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी शनिवार को दरभंगा पहुंचेंगे। हरदीप पुरी के दौरे को देखते हुए स्थानीय बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां का जायजा लिया। बीजेपी सांसद ने बताया कि जल्द ही दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को फायदा होगा। उन्हें पटना जाने की जरूरत नहीं होगी। इस एयरपोर्ट के संचालन को लेकर जेडीयू के नेता और राज्य सरकार के मंत्री संजय झा भी काफी एक्टिव रहे। मिथिलावासी हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा करेंगे, उस समय आ गया है। कल आप लोग, कल के बाद वो डेट भी आपको निश्चित मिल जाएगा जिस डेट में यहाँ से लोग हवाई सेवा करेंगे। माननीय मंत्री जी से हमने कहा है जो आप चलें, और उसका चेयरमैन है श्री अरविंद जी सिंह, वो भी आ रहे हैं और उनके तमाम अधिकारी भी आ रहे हैं और यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे और मिथिला क्षेत्र के, वही फिर गंगा के इस पार के 22 जिला के लोग उपकृत होने जा रहे हैं। एलजेपी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के एक ट्वीट ने एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जो जंग चिराग पासवान ने छेड़ रखी है, उसे रामविलास पासवान का समर्थन मिला है। यानी कि बिहार चुनाव में जो भी चिराग फैसला लेंगे वो आखिरी फैसला होगा। इससे बेचैनी बीजेपी की बढ़ी है। क्या बिहार में एनडीए की तस्वीर बदलने वाली है? नीतीश से जंग में चिराग को मिले राम। चिराग के तेवर से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी। बिहार में बदलने वाली है सियासी तस्वीर। जी हां, जिस विरोधी तेवर और मुद्दे को लेकर चिराग पासवान इन दिनों नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंके हुए हैं, उनके इस तेवर को रामविलास पासवान का समर्थन मिल गया है। खराब तबीयत के बीच रामविलास पासवान ने कहा कि चिराग जो भी फैसला करेंगे वो उनके साथ रहेंगे। तो क्या बिहार में सियासी तस्वीर बदलने वाली है? प्रदेश हित में, पार्टी हित में जो भी फैसला होगा, हम अपने कर्तव्य को तरह का पालन करेंगे और उनका जो भी लक्ष्य होगा, हम उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी जोर तोड़ मेहनत करेंगे। पासवान के इस ट्वीट से और चिराग के बदले तेवर से बेचैन बीजेपी हो गई है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव से पहले एनडीए में टूट की आशंका है। लेकिन इससे जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये स्वाभाविक है किसी भी पार्टी में कि फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चिराग पासवान जी एनडीए के हित में और बिहार के हित में सही फैसला लेंगे। एक तरह से ये माना जाए कि वो चिराग पासवान जी को ही अब पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ वो मिलकर काम करेंगे। तो क्या एलजेपी अकेले दंगल में उतरेगी या फिर महागठबंधन की ओर रुख करेगी? हालांकि महागठबंधन के घटक दल अभी तो इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासत में सब कुछ संभव है, ये सभी जानते हैं। अगर बिहार के मौजूदा सूरत हाल से वो परेशान नहीं है, तो मुझे परेशानी इस बात से है कि वो परेशान क्यों नहीं। और यही बात चिराग जी कर रहे थे। अगर वो बात नागवार गुजरती है, इसका मतलब सत्ता के गरूर और अहंकार सत्ता का गरूर और अहंकार इंसान को कहां तक ले आ सकता हम देख रहे हैं। चिराग पासवान उनके चेयरमैन हैं पार्टी के, वो उसमें जो भी अपना निर्णय लें, इसमें मुझे क्या कहना है, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जो डिसीजन लेंगे। दरअसल एलजेपी की नाराजगी जेडीयू से है और जेडीयू ने इसकी काट के लिए दलित वोट बैंक पर कमान कसने की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू के तमाम दलित नेताओं की फौज इसमें जुटी है। इससे परेशानी चिराग को हो रही है, क्योंकि एनडीए में उनका भाव कम हुआ तो आने वाले दिनों में इसका असर दूर तलक जाएगा। इसी को दूर करने के लिए चिराग ने विरोध की तलवार उठा रखी है।
अब ये तलवार चलेगी या फिर म्यान में वापस जाएगी, इसका फैसला चिराग ही करेंगे। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान अब क्या फैसला करते हैं और कितना एनडीए के हित में रहती है ये बातें और परिणाम क्या होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश सिंह ने सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की नई तारीख दी है। चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू ने जमानत की याचिका लगाई थी। अदालत ने लालू के वकील की आधी अवधि की सजा पूरी करने की दलील को ठुकरा दिया और कहा कि अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी हैं, यानी कि 9 अक्टूबर को संभावना जताई जा रही है कि लालू यादव को जमानत मिल जाए, लेकिन इस जमानत के बाद भी वो बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि दुमका मामले में अभी भी जमानत की गुंजाइश बची हुई है। लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टली। जमानत के 26 दिन रह गए कम। 9 अक्टूबर को जमानत पर अगली सुनवाई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। दरअसल लालू यादव ने आधी सजा की अवधि पूरी कर ली है, लेकिन जस्टिस अपरेश सिंह ने कहा कि 30 महीने पूरे होने में अभी 26 दिन बाकी है। आज हम लोग हाफ सेंटेंस पर जमानत के लिए दाखिल की थी, तो हाफ सेंटेंस थी, इसमें 5 साल की सजा थी, 30 मंथ्स होना चाहिए था। तो जो हम लोग के कैलकुलेशन से था 30 मंथ्स से ज़्यादा हो गया था, पर माननीय कोर्ट ने जो कैलकुलेट किया तो उसमें 26 दिन की कमी हो रही थी, तो इसलिए इस केस को जो है 9 अक्टूबर के लिए एडजॉर्न कर दिया। 9 तारीख को इसमें बेल हो जाएगी अक्टूबर माह। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका हम सम्मान करते हैं और पूरा बिहार और पूरा देश के लोग, उनको चाहने वाले चाहते हैं कि वो हम लोगों के बीच में आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाईबासा मामले में जमानत मिलने से लालू यादव बाहर आ जाएंगे। दरअसल लालू यादव देवघर ट्रेजरी मामले में जमानत पर हैं। उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। अगर उन्हें 9 अक्टूबर 2020 को चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत दी जाती है तो लालू के वकील अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में दुमका मामले में भी जमानत याचिका दाखिल करेंगे। दुमका मामले में लालू यादव को 3 करोड़ 13 लाख की अतिरिक्त निकासी और धोखाधड़ी के लिए 2 अलग अलग धाराओं के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई थी। चाईबासा और दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत मिलने के बाद ही लालू यादव जेल से बाहर निकल पाएंगे। बिहार चुनाव के मद्देनजर आरजेडी की कोशिश है कि लालू जमानत पर बाहर आ जाएं, लेकिन विरोधियों को लगता है कि लालू अंदर रहें या फिर बाहर आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू जी रिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर बंगले में, शाही बंगले में निवास कर रहे हैं, राजनीतिक ट्वीट कर रहे हैं, जेल मैनुअल की धारा 999 के विपरीत वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, राजनीतिक संदर्भ में मुलाकात कर रहे हैं, तो जेल कहां है? और जो अदालती मामला है उसके बारे में कोई कैसे भविष्यवक्ता हो सकता है? आरजेडी को न्यायालयों के प्रति, हमारे जांच एजेंसियों के प्रति थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। संविधान और कानून में भरोसा होने चाहिए। कम से कम न्यायिक मामलों को लेकर के प्रोपेगेंडा न करें। कुल मिलाकर देखें तो लालू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि चाईबासा केस के बाद दुमका मामले में भी उन्हें जमानत का इंतजार करना होगा। रांची से कामरान के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।